हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नई किरण आवे आप सक्सेसफुल, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं और सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सके। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में कुछ जाना था, साथ ही में जो है उसके जो है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं उसके बारे में हमने देखा था, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे। आज उसी के आगे भी हम जो है क्लास यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए, पिछले क्लास में जो बताया था प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और जो है रेशियो के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट, उसी से रिलेटेड जो है आज हम जो है पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, अगर ये कह दिया जाए कि A/B = 2:3 है एंड B/C = 5:7 है, तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि A/B/C क्या होगा। इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। दो अलग अलग रेशियो दिए हुए हैं और उनको कंबाइन करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको जो है लगाने के लिए कई सारे मेथड से कई सारे जो है वे है जिसके थ्रू जो है आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो बेस्ट लगा मैं वो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। एक तो ये कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि B एंड B इन दोनों में कॉमन है, B एंड B यहाँ पे कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो B की वैल्यू है यहाँ पे B की वैल्यू को इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे ये वाली जो B की वैल्यू होगी 15 हो जाएगी, यहाँ पे B की वैल्यू 15 हो जाएगी। अच्छा देखिए होता क्या है, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और अगर इस वाले में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 एंड 21। तो इन दोनों जगह पे क्या हो गया, B जो है वैल्यू सेम हो गई। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A/B/C = 10:2 15:2 21। अच्छा, इस तरह के सॉल्व करने के बाद में अगर कुछ कॉमन रह जाता है तो उसे भी हम सॉल्व और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया होता है कि यहाँ पे 42 होता है, यहाँ पे 30 होता है और यहाँ पे 10 आ गया होता। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 15 एंड 21, तो हमारा जो रेशियो होता है वो ये बन जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कॉमन नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड मेथड में हम ये करेंगे, यहाँ पे A भी लिखा और C, भाई कॉम्बिनेशन हमें ABC का ही बनाना है, A/2 B/2C का। तो पहले इस वाले की वैल्यू लिखी 2/3 लिख लिया, फिर जो है सेकंड वाली की वैल्यू यहाँ पे इसकी लिख लिया 5/7। अब देखो हम इसको चाहें तो डायरेक्ट ही वैल्यू बना सकते हैं। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पे इसकी डायरेक्ट वैल्यू बना सकते हैं। कैसे, देखो इसके साइड में यहाँ पे वैकेंट है और इसके साइड में यहाँ पे वैकेंट है। हम क्या करेंगे, इस वैकेंट को फिल कर देंगे। कैसे, जिस नंबर के अगर राइट में वैकेंट होगा, जिस नंबर के बाद अगर राइट में वैकेंट होगा तो क्या करेगा, उसकी जगह ले लेगा। जैसे हम देखते होंगे कि जैसे कोई प्रॉपर्टी है या किसी का घर होता है, आजू बाजू खाली होता है तो क्या करता है, थोड़ा बहुत आगे बढ़ के बना देता है, कुछ कर लेता है। इसी तरीके से है यहाँ पे भी क्या करेगा, ये इसकी वैगन को जो है फिल कर देगा। कैसे, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अच्छा,
अब देखो यहाँ पे इधर तो कोई जो है वैकेंट है ही, वैकेंट किसके साइड में है, इस 5 के साइड में है, और किधर है, लेफ्ट साइड में है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को यहाँ पे लिख देंगे। अब इस नंबर को ऐसे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो आता क्या है, 10, 15, 21। यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही अब चाहे ये जो है 6 से नंबर्स का दिया हुआ है, ऐसे ही 4 नंबर्स का देता, 5 नंबर का देता, 6 नंबर का देता, चाहे जितने भी नंबर्स का दे दे, अगर आप इस मेथड से लगाओगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि सेकंड नंबर जो है 2 अगर 6 का कॉम्बिनेशन बनाने बोलता है, 6 नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनाने बोला था तो हम जो ऐसे लगा लिए थे। लेकिन अगर ऐसे ही 4 नंबर का कॉम्बिनेशन बोलता तब क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं। जैसे इसी में ले लेते हैं, करेंगे क्या, जैसे यहाँ पे मान लीजिए CS2 भी दिया हुआ है और कोई वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 3S2 4 ले लीजिए, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन किसका पूछ रहा है, AS2 BS2 CS2, ठीक है। अब यहाँ पे 4 नंबर का कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है ना हमसे, इसके लिए भी क्या करेंगे, सेम यही जो है मेथड यूज करेंगे। क्या, A B C D, ठीक है। 2S2 3, 5S2 7 and 3S2 4, ठीक है। अब देखो इस नंबर के राइट में वैकेंट है, तो जहां तक वैकेंट होगा वो उस जगह पे 3 लिख दो। इस वाले नंबर के देखो राइट में वैकेंट है तो यहाँ पे 7 लिख दो। इस वाले नंबर के लेफ्ट में वैकेंट है तो यहाँ पे 5 लिख दो। अब इसके देखो राइट में तो कोई वैकेंट नहीं है, लेकिन इस नंबर के लेफ्ट में वैकेंट है तो यहाँ पे लिख दो। अब क्या करेंगे, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 45, ये कितना हो गया 63, 80, ठीक है, ये आया। अच्छा अब इसी को देखो, ये भी और सॉल्व हो रहा है कैसे, 3 से 10, 15, 21, 28। अब इसके बाद सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि AS2 B S2 C S2 D का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो हमारा बनेगा 10S2 15S2 21S2 28। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ A and B have together some amount 1210 rupees, if 4/5 of A amount is equal to 2/5 of B, हमें ये बताना है कि B का शेयर इसमें कितना होगा। कहने का मतलब ये है कि A और B दोनों के पास टोटल जो अमाउंट है मिला के कितना है 12 है, ठीक है। इसको अब जो है डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है तो दिया हुआ है, कह रहा है कि 4/15 ऑफ A किसके इक्वल है 2/5 ऑफ B के। तो हम ये कह सकते हैं कि 4/15 ऑफ A इक्वल टू 2/5 B है। तो हम क्या कह सकते हैं कि A/D की वैल्यू कितनी होगी 3, मतलब 3/2। मतलब इस अमाउंट को हमें कितने के जो है रेशियो में डिवाइड करना है 3:2 के रेशियो में। अच्छा इन दोनों का सम है, तो हमने क्या बताया था कि हम इसको यूनिट मान लेंगे, ऐसे ही इसको भी यूनिट मान लेंगे कि A के पास कितना यूनिट है 3 यूनिट और B के पास कितना यूनिट है 2 यूनिट है। तो टोटल कितने यूनिट हो गए 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 1210।
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। हमें बतानी किसकी है? हमें बी की बतानी है। बी के पास कितना है? तो बी के पास कितने यूनिट हैं? 2 यूनिट हैं। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 242 इक्वल टू 484 रुपीज। यही आंसर हो गया। ऐसे अगर ए का पूछता तो हम कितना निकालते? 3 यूनिट निकालते। जैसे मान लो कितना हो गया? 242 into 3 that is 6 2 7। अब अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो यही आ जाएगा सम। ठीक है, तो हमें बी का सिर्फ शेयर बताना था, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू बतानी थी। कितनी आई? 484। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लो क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई सी नंबर लिए हुए। कैसे? मान लेते हैं कि एक जो है पहला कह रहा है कि कोई 2 नंबर रिस्पेक्टिवली कैसे लिए हुए हैं कि 20% और 50% मोर देन अ थर्ड नंबर है। तो हम क्या करेंगे? रिलेटेड थर्ड नंबर इज 100। अच्छा, अब यहाँ पे कह सकते हैं कि 100 क्यों मान रहे हैं? यहाँ पे हम वेरिएबल भी मान सकते थे x, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा तो उसका कैलकुलेशन जो है बहुत अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे हमने सिर्फ रेशियो दिया हुआ था और सिर्फ रेशियो ही पूछा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कोई एक नंबर मान ले रहे हैं। और 100 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जब परसेंटेज करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या करेगी? 100 to 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि कोई एक थर्ड नंबर क्या है? 100 है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर तो हमारा 100 हो गया। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है कि फर्स्ट नंबर जो है 20% मोर देन थर्ड नंबर है। मतलब जो पहला वाला जो नंबर है वो 100 से कितना जो है ग्रेटर है? 20%। तो देखो एक चीज यहाँ पे बेसिक चीज देख लो क्या है। अगर ये कहता है कि इसका 20% कितना आया? 20 रुपीज आया। मान लेते हैं 1 रुपीज है। ठीक है, लेकिन कह रहा था कि इसे 20 मोर देन है। तो 20 अगर मोर देन है तो इसको आपको 20 ऐड करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? मतलब 100 तो पहले था और 20 ऐड किया तो कितना आया? 120 हो गया। तो इतनी सारी खुराफात करने से अच्छा है कि जितनी वैल्यू दी हुई हो, 20% मोर देन था तो हम क्या करेंगे? 120 कर लेंगे और 100 उतना ही ऐड करके डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा? देखो 120 आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे अगर ये बोलता कि 20% लेस है, अगर ये कहता कि कोई नंबर, जैसे मान लीजिए कि ए जो है वो बी से 20, मान लो कि बी जो है 100 रुपीज है और इससे ए कितना लेस है? 20% लेस है। तो हम टोटल क्या मानते हैं? 100% मानते हैं। तो अगर 100% में से 20% लेस है तो मतलब कितना बचा? 80% बचा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ये कह सकते थे कि 100 का 80%, दैट इज 80। आ गया कि नहीं आ गया? अब उसको पहले 100 पे जो है 20% निकालो, उसको सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद में आपका 80 आएगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे? जो फर्स्ट नंबर है वो कितना हो गया? 120 हो गया। और सेकेंड वाला कितना हो गया? 150 हो गया। ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि पहले 2 नंबर्स का जो हमें रेशियो बताना है, दैट इज फर्स्ट का और सेकेंड का रेशियो बताना था। 120/150 कितना आया? 4:5। ये आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among A, B, C, D. In the proportion of 5:2:4:3. If C get 1,000 more than D, what is the B's share? थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कह रहा है कि कुछ मनी है जिसको A, B, C, D में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कैसे? A, B, C, D 5:2 5:2 3:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और कह रहा है कि C जो है वो D से 1000 मोर प्राप्त करता है, उसे मिलता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि C माइनस डी इक्वल टू कितना हो गया? 1000 हो गया। इसको भी हम शॉर्ट मेथड से लगाएंगे विदाउट क्या वेरिएबल माने हुए। करेंगे क्या कि यहाँ पे C को कितना है? C माइनस डी मतलब वो जो है इसको 1000 दिया है, तो C यहाँ पे 3 यूनिट है। सॉरी 4:3। ठीक है, तो C माइनस डी, तो C की जो वैल्यू कितनी है? 4 है। हम मान लेंगे कि ये 4 यूनिट है। D की वैल्यू कितनी है? 3 यूनिट है। ठीक है, D की कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। 4 माइनस 3 यूनिट इक्वल टू 1000। कितना आ गया? 1 यूनिट इक्वल टू 1000 रुपीज आ गया। पूछा किसका गया था? D का शेयर पूछा गया था। तो D का शेयर मतलब यहाँ पे D की कितनी यूनिट है? 2 यूनिट है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया? 2000। यही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम डिस्ट्रीब्यूटेड 117 मैंगोज एमंग अतुल, मनोज एंड आदि such that twice mango received by Atul is equal to price of Manoj, which in turn to 4 times that of Adi। कह रहा है कि अतुल का ट्वाइस मतलब अतुल का 2 टाइम्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मनोज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आदि। रिसीव करते हैं 2 ऑफ अतुल इज इक्वल टू 3 ऑफ मनोज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आदि। लेकिन उसने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया? 2:2 3:2 4 में डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट उसे करना था इस रेशियो में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया? 2:2 3:2 4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हमें ये बताना है कि इस प्रोसेस में जो उसने गलती की है उस वजह से आदि को कितना एक्स्ट्रा मैंगोस मिले। ठीक है, तो देखो करते क्या हैं। सबसे पहले तो इन्हें हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर्स का। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 2 ऑफ अतुल इक्वल टू 3 ऑफ मनोज इक्वल टू 4 ऑफ आदि। इसका एलसीएम कितना आएगा? 12। ठीक है, तो यहाँ पे A/2 M/2 AA कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे 6 टाइम्स, इसको सॉल्व करोगे 4 टाइम्स, इसको सॉल्व करोगे तो 3 टाइम्स। ये रेशियो
हमें इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, एक तो ये मेथड है रेशियो बनाने के लिए, फर्स्ट मेथड, और एक इससे भी आसान तरीका है। क्या? अगर इसका निकालना हो रेशियो तो हम क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे और इन दोनों का मल्टीपल ले लेंगे। जैसे देखिए लास्ट टाइम मैंने ये वाला जो है बताया था आपको एलसीएम के द्वारा, अगर इस पर आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई हो, अब इसको आप ओरल भी कर सकते हो। कैसे? इसको हम हाइड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे 3 2 R है, कैसे दिया हुआ है 2 3 और 4 दिया है। हमें पी क्यू आर में रेशियो बताना है, मतलब P/Q/R बताना है, हमें ये बताना है। ठीक है, जिसकी जो है रेशियो बताना होता है उसे हम हाइड कर लेते हैं और उसके बगल वाले नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 12 हो गया। पी के नीचे लिख दो। अब देखो क्यू का बताना है तो क्यू को हाइड कर लो, तो बाकी जो बचेंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो गया, 8 हो गया। फिर देखो आर का बताना है, आर को हाइड कर लो और बाकी नंबर्स को क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखो अभी ये और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये 6 टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया, ये 3 टाइम हो गया। तो देखो रेशियो हमारा क्या आया, वही आया ना जो हमने इस एलसीएम के थ्रू जो है सॉल्व किया था। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको ओरल भी कर सकते हैं और चाहो तो ऐसे कर लो। स्टार्टिंग के लिए यही सही है, बाद में फिर हम जो है इसको ओरली भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो अच्छा ये तो ये हो गया, लेकिन उसने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया था? आप लोग क्वेश्चन में फिर से देखते हैं क्या कि 2 टाइम्स ऑफ अतुल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मनोज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आदित्य, लेकिन उसने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है, 2:2 3:2 4 के रेशियो में। हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये बताना है कि इसको कितना एक्स्ट्रा मिला है। तो एक तो ये है कि सीधे सीधे 117 को इन सबको सम करो, कितना आया, 13 आया, मतलब ये 13 यूनिट हो गया। 13 यूनिट मान लो इक्वल टू 117। हमें आदि का पूछ रहा है, मतलब 3 यूनिट निकालना है। तो 3 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया, 117/13 × 3। ये तो हो जाएगा प्रीवियस जिसमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना था, ये उसका आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27। ऐसे ही इसको भी कर लो, क्योंकि भाई मैंगोज थोड़े ना चेंज हो रहे हैं, उसने सिर्फ उसके रेशियोज को बदल दिया, मतलब जिस हिसाब से बांटना था उस हिसाब से उसने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फिर उसने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अगर इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो इनका जो सम होगा वो तो यही रहेगा। तो इसका सम कितना हो गया, 9=117, लेकिन अब आदि कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो 4 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया, 52। हमें ये बताना था कि जो है कितना अब वो एक्स्ट्रा पाता है। यहाँ पे पहले 27 पा रहा था, अगर उस हिसाब से जो है पहले के रेशियो के हिसाब से करते हैं, लेकिन उसने जिस हिसाब से यूज किया उसे कितना मिला, 52। तो उसे मैक्सिमम कितना मिला, 52 - 27 इज इक्वल टू 525। ये हमारा आंसर होगा। एक तो आप इस तरह से भी लगा सकते हो। एक क्या करेंगे कि हम इसके रेशियो को भी इक्वल कर लेंगे। ये चीज समझ में आई? देखो और हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम जैसे 6:4 4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन उसने दिया किसमें, 2:2 3:4 में। हम क्या करेंगे कि इनका जो टोटल होता है वो इक्वल होना चाहिए। भाई जो भी हो मैंगोज की जो क्वांटिटी होगी वो तो नहीं चेंज होगी। तो इनका सम कितना आएगा, 9 आया, इसका सम कितना आया, 13 आया। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 13 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है, देखना कैसे करते हैं।
अच्छा, हमें पूछा किसका जा रहा है, सिर्फ इस वाले का पूछा जा रहा है ना, तो इसका कितना हो गया 27, इसका कितना हो गया 52 हो गया। जब इसको जब करते हैं तो इनका जब भी इसको ऐड करोगे तो सभी का सम जो है वो इक्वल आ जाएगा। करके देख लेना। तो यहाँ पे देखो कितना है 27, यहाँ पे कितना है 52। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो कितना है 25। तो ये देखो ये उससे भी शॉर्ट में लग गया। हम क्या करेंगे, कंपटीशन में कितने कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, हम उस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशियोज को इक्वल करके सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, टाइम बहुत सेव हो जाएगा। इससे हम दूसरे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा और क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रेशियोज ऑफ इनकम ऑफ A:B:C is 3:5:4 है एंड द एक्सपेंडिचर रेशियो कितना है 2:3:7 है। तो और सी से कितना कर रहा है 65% ऑफ हिज इनकम, वो अपने इनकम पे कितना जो है सेव कर रहा है 65%। तो हमें बताना है कि इन सभी के मतलब किसके ए बी और सी के सेविंग का रेशियोज क्या होगा। देखो करते क्या है, A:2B:C कितना दिया हुआ है, इनकम का रेशियो इनकम का रेशियो 3:5:4। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो इसमें सब कुछ जो है रेशियोज में ही दिया हुआ है, जितने भी इसमें जो वैल्यूज दी हुई हैं सब किसमें दी हुई है, रेशियोज में दी हुई है। हम क्या करेंगे, इसको कुछ एग्जैक्ट मान लेते हैं। क्या अच्छा, अगर इसमें 65% करना है तो 300, चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया 30 हो गया। मतलब इनकी इनकम की जो वैल्यूज आएगी वो कितनी होगी 30 हो गई, 50 और 40 हो गई। और इनके एक्सपेंडिचर का जो है कितना दिया हुआ है रेशियो 2:5:7 दिया हुआ है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, सी वाले की। ये तो सी का इनकम है, लेकिन वो इसी पे तो सेविंग कर रहा है। कितना सेविंग कर रहा है 65%। तो 40 का 65% कितना हो गया 26। तो यहाँ पे सेविंग कितनी हो गई भाई 40 था, 40 पे 65% उसने क्या किया सेविंग किया। तो 65% सेविंग किया तो कितना आया 26 आया। अगर 40 में से 26 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा 14 आएगा। ये जो 14 आएगा, देखो होता क्या है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। हमने माना कि यहाँ पे ये 40 है, सेविंग उसकी जो है 26 रुपीज है, तो एक्सपेंडिचर कितनी आएगी 14 रुपीज आएगी। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू की बात करते तो कितना आना चाहिए था 14 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है कितना 7 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगी 2 से। तो इस पूरे रेशियोज में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से।
अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाएगा। ये कितना हो गया, 4 रुपीज हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया, और ये कितना हो गया 14 हो गया। भाई जैसे 14 यहाँ पे हमने क्या माना था, अमाउंट माना था। अमाउंट में 65% हमने सेविंग की, कितना आया अमाउंट 26 रुपीज हम सेविंग कर रहे हैं। अगर 40 में से 26 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 14, ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन यहाँ पे था कितना 7, तो 7 में हम कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 14 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जितने भी रेशियोज होंगे वो सब में मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, सब में मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये क्या हो गया, अब ये एग्जैक्ट वैल्यूज हो गई। तो इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सेविंग आएगा। तो यहाँ पे कितनी सेविंग हो गई 26 हो गई, यहाँ पे कितनी हो गई 40 हो गई, हो गया। मतलब 26, 40 और 26 आया। ये देखो अभी और सॉल्व हो रहा है, कैसे 13, 20 एंड 13। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा, क्या 13 S2 20 S2 13। ये हमारा सेविंग का रेशियो आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं। बाकी जो है अगले क्लास में, और जैसे जैसे इसकी क्लास चलती जाएगी वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। अभी तो इजी क्वेश्चन करा रहे थे ताकि जो है कम से कम इसके हम लोग कॉन्सेप्ट समझ सकें। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, पहले प्री लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर जो है मेंस लेवल तक के क्वेश्चन तक के सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है भैया, आज के लिए जो है धन्यवाद।